सृजना और विवेक पंगेनी की जोड़ी एक खूबसूरत प्रेम कहानी थी जिसमें सपने, हंसी और अपार प्रेम था। विवेक एक साधारण लेकिन हंसमुख और दयालु इंसान था और सृजना ही उसकी दुनिया थी। दोनों का प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक ऐसा इम्तिहान रखा था जिसका अंजाम वो चाहकर भी बदल नहीं सकते थे। उनके वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक विवेक की तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि विवेक को लास्ट स्टेज का ब्रेन कैंसर है, तो सृजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंदर से टूट तो गई थी, लेकिन विवेक की खातिर उसने खुद को संभाला और अपने प्रेम को बचाने की हर संभव कोशिश करने लगी। इलाज के दौरान सृजना ने दिन रात डॉक्टरों के चक्कर लगाते हुए बिताए। वह ईश्वर से रोज प्रार्थना करती और मंदिरों में मत्था टेकती कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसके विवेक को बचा ले। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विवेक की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात जब अस्पताल के कमरे में सन्नाटा पसरा था, तो विवेक ने सृजना का हाथ थामा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपना ख्याल रखना और मेरी यादों के साथ खुद को संभाल लेना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। सृजना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीखना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, मगर विवेक की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने अंत को स्वीकार कर चुका था। कुछ घंटों बाद विवेक ने सृजना की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस ली। विवेक के जाने के बाद सृजना के जीवन में सिर्फ अंधेरा रह गया था। घर की हर चीज में उसके विवेक की यादें थीं। जिस घर में हमेशा खुशियों और प्यार का बसेरा हुआ करता था, वहां अब मातम पसरा हुआ था। सृजना पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। विवेक के साथ बिताए लम्हे अब उसकी आंखों में हर समय एक फिल्म की तरह चलते रहते। सृजना ने खुद को पूरी तरह दुनिया से दूर कर लिया। कभी कभी वह विवेक की तस्वीर से बात करती, मानो वह वहीं कहीं हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। सिर्फ सन्नाटा और खामोशी ही बची थी। उसकी जिंदगी में फिर सृजना को विवेक की वो बातें याद आई जो उसने अपने आखिरी समय में उससे कही थी। सृजना के जीवन में अब कोई मकसद नहीं बचा था। वह सोचने लगी कि अगर जीवन में सिर्फ दुख ही रह गए हैं, तो क्यों ना जिंदगी को किसी और राह पर ले जाना चाहिए। आखिर उसने वो फैसला लिया जो लेना किसी भी औरत के लिए इतना आसान नहीं होता। सृजना ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था और वो आश्रम में चली गई, जहां उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। अब वह सृजना नहीं रही, बल्कि एक सन्यासिनी बन गई, जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। वह अब भी विवेक को याद करती थी, लेकिन अब आंसू नहीं बहते थे। शायद कहीं ना कहीं उसने इस दर्द को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया था। अब वह